कृष्ण। परम पवित्र माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने हरि भक्ति विलास में श्रील सनातन गोस्वामी जी बताते हैं, स्नेहेन भक्त्या वरेण प्रसंगेन यथा तथा निहन्ति सर्वकलुषम एकादश्याम स्तुतो हरे। अर्थात स्नेहवशात अगर किसी व्यक्ति ने बड़े स्नेह के साथ इस व्रत का पालन किया हो, भक्तिवशात बड़े भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया हो, शत्रुतावशात शत्रुवश इस व्रत का पालन किया हो, किवा प्रसंगा जिस किसी प्रकार से एकादशी तिथि में यदि हरि की स्तुति करी है तो उसके समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है। ऐसी ही एकादशी है यह जया एकादशी, जिसका वर्णन भविष्य उत्तर पुराण में आता है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद में इस एकादशी का वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले एकादशी का क्या नाम है, यह व्रत किस प्रकार से करनी चाहिए और किस देवता की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसे जया एकादशी कहते हैं। सब प्रकार के पापों को हरण करके मोक्ष देने वाली यह उत्तम तिथि है। जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करेगा उसे पिशाच की योनि कभी भी प्राप्त नहीं होगी, और यदि उस पर किसी पिशाच प्रेत की बाधा है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्राचीन काल की एक कथा सुनाई कि देवराज इंद्र ने देवगण अप्सराओं के साथ पारिजात वृक्ष से शोभित नंदन वन में विहार करने के लिए एक आयोजन किया। 50 करोड़ गंधर्व के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते हुए नृत्य का आयोजन किया। चित्रसेन और मालिनी की पुत्री पुष्पवंती भी वहां उपस्थित थी। तो चित्रसेन जो गंधर्व के प्रमुख थे, उनकी पुत्री पुष्पवंती और गंधर्वों में जो प्रमुख थे पुष्पदन, उनका पुत्र माल्यवान, उन दोनों को वहां बुलाया गया था। यह दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए वहां नृत्य करने आए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए। अनुराग की दृष्टि से यह दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उनका मन विचलित हो गया। इससे वह शुद्ध गायन नहीं कर सके। कभी ताल गलत होती, कभी गायन गलत होता, तो कभी नृत्य गलत होता। इस बात से क्रोधित होकर अपमान महसूस करते हुए देवराज इंद्र ने उन दोनों को श्राप दे दिया, आप दोनों का पतन हो। मूर्खों, तुम्हें धिक्कार है। मैं तुम्हें स्वर्गलोक से नीचे पिशाच योनि में भेज रहा हूँ। मेरी आज्ञा भंग करने के फल स्वरूप तुम इस योनि में चले जाओगे। इंद्र से ऐसा श्राप मिलते ही दोनों बहुत दुखी हुए। हिमालय में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त होकर वे भयंकर दुख भोगने लगे। शरीर पातक से प्राप्त हुए इस योनि में पीड़ित वह गुफाओं में भ्रमण करते थे और बहुत दुखी रहते थे। दोनों बड़ी चिंता में रहते थे। एक दिन भाग्य से जया एकादशी की तिथि आई। दोनों ने किसी जीव की हत्या नहीं की, रक्त नहीं पिया और भूखे प्यासे ही रहे। सूर्य अस्त तक व्याकुल रहे और एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। भयानक रात उनके सामने उपस्थित हुई, पर उन्हें निद्रा नहीं आई। रात समाप्त होने पर सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन निकला और जया एकादशी की अनजाने में व्रत करने से और रात जागरण करने से, उस व्रत के पालन के प्रभाव से भगवान श्री विष्णु की ऐसी कृपा उन्हें प्राप्त हुई, क्योंकि बरगद का पेड़ जो है वह भगवान विष्णु है। भगवान कहते हैं बरगद जो वट वृक्ष है उसे भगवान समझकर लोग उसकी पूजा करते हैं, भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। तो दोनों उस योनि से मुक्त हो गए और उन दोनों के हृदय में फिर से पहले जैसा अनुराग उत्पन्न हुआ। अलंकारों में शोभित किया गया और उन्हें विमानों में विराजित करके वापस हिमालय से स्वर्ग लोक की ओर ले जाया गया। उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष जाकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें सादर प्रणाम किया। उन्हें पूर्व रूप में देखकर देवराज इंद्र आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने उनसे पूछा, कौन से पुण्य के प्रभाव से वापस आप दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए? मैंने तो तुम्हें शाप दिया था
किस देवता की पूजा से ऐसा हुआ? तो माल्यवान ने कहा, हे स्वामी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और उनकी एकादशी व्रत के पालन के प्रभाव से हम दोनों मुक्त हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, अब मेरे कहे अनुसार आप दोनों अमृत का पान कीजिए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं और एकादशी के व्रत का पालन करते हैं, देवराज इंद्र बताते हैं कि वह मेरे लिए पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत पालन करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस एकादशी के दिन यदि अच्छी भजन की जाए तो दान, अनुष्ठान, यज्ञ आदि का फल भी प्राप्त हो जाता है। यदि इसकी महिमा का श्रवण कोई करता है तो उसे अग्निहोत्र यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। और तो और ऐसे व्यक्ति वैकुंठ में वास करने के अधिकारी बन जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के समीप जाने वाली ऐसी सुनहरी तिथियों का लाभ आप अवश्य ही उठाते रहें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।